नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर सुरेंद्र पाल सिंह, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट एंड सिग्नेचर एनालिसिस, एक बार फिर अपने चैनल एस्ट्रो सुरेंद्र में आपका स्वागत करता हूं www.astrosurendra.com। मैं आज आपके सामने वापस से इसलिए आया हूं कि आगामी 21 जून 2020 को होने वाले देश के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ जानकारी आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर सकूं। 21 जून 2020 को होने वाले सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लगता है, यानी कि 20 जून 2020 को रात्रि 9:55 से अगले दिन सुबह 9:55 तक सूतक रहेगा। तत्पश्चात 21 जून 2020 को 9:55 से 2:35 तक सूर्य ग्रहण होगा। इस बीच सभी मांगलिक और वैदिक कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। ये एक ऐसा सूर्य ग्रहण है जिसका कि पूरे विश्व में और सभी जनजातियों पर बहुत फ़र्क पड़ेगा और आने वाले समय में अगले 2 महीने इस ग्रहण का असर स्वाभाविकली देखने को मिलेगा। जो भी 12 राशियां हैं इस ग्रहण के कारण बिल्कुल प्रभावित होगी और इन 12 राशियों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, किसको लाभ मिलेगा, किसको हानि होगी, ये मैं आज आपको विस्तृत रूप से बताता हूँ। कि लेकिन सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी 12 राशियाँ हैं ये सब चंद्र कुंडली के आधार पर प्रेषित की गई हैं, क्योंकि हमारी जन्म राशि, जिस राशि में चंद्रमा विराजमान हो वही हमारी जन्म राशि कही जाती है। इसलिए मेरा जो फल है या फल कथन है ये केवल चंद्रमा राशि पर आधारित है। जिस किसी को भी अपनी चंद्रमा राशि का ज्ञान नहीं हो या अपने जन्म विवरण का पता नहीं हो, वो अपने वर्तमान में चलित नाम से इस फल कथन को देख सकता है। आइए बात करते हैं सर्वप्रथम मेष राशि की। मेष राशि में सूर्य ग्रहण जो है सामान्य फलदायी रहेगा, आर्थिक वृद्धि होगी, जिसका ये कारण है कि सूर्य मेष राशि में पंचम भाव का स्वामी होता है, जो कि बुद्धि का स्थान है। वहाँ पर सूर्य बैठ के बुद्धि का विकास करेगा, परंतु अपनी नीच दृष्टि, सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा, इसलिए थोड़ी सी लाभ को उचित रूप से फलीभूत करने में परेशानी आएगी। बात करते हैं दूसरी वृषभ राशि की। वृषभ राशि में सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है और अपनी सप्तम नीच की दृष्टि से कर्म भाव को देखेगा, इसलिए कर्म भाव में कमी और चतुर्थ भाव में कमी दोनों करेगा, जिसके कारण व्यय में वृद्धि अधिकता होगी। अगले 2 महीने खर्चे अधिक होंगे, जिससे कि मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। उपाय जरूरी हैं। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में सूर्य तृतीय भाव का स्वामी है, यानी कि पराक्रम भाव का स्वामी होने के कारण अपनी सप्तम नीच की दृष्टि भाग्य भाव पे देगा, यानी कि नवय भाव पे देगा, जहाँ पे पराक्रम भाव में सूर्य का विराजमान होना और सूर्य का ग्रहण लगना, यानी कि भाई बंधुओं से अनबन, घर वालों से अनबन, ससुराल में अनबन और कार्यस्थल में मन न लगना, मन अस्थिर रहना, ये वाली स्थिति देगा। भाग्य भाव में वृद्धि करेगा, वृद्धि के साथ साथ जो है थोड़ी सी मानसिक चिंताएं ज़्यादा देगा। उपाय इसमें भी बहुत ज़रूरी हैं। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि जो है एक बहुत ही उत्तम और चर राशि है। इसमें सूर्य धन भाव का स्वामी होके और अपनी नीच की दृष्टि अष्टम भाव पे प्रेरित करेगा, जिसके के कारण कुछ गुप्त चिंताएं बढ़ सकती हैं, जिसके कारण मानसिक संतापनाएं ज़्यादा रहेगी, धन भाव में कमी आएगी, धन को संचित करने में कमी आएगी। इसलिए पहले से ही आप थोड़ा मन मानस बना के चलिए कि जो भी पैसा है उसको रखें, मोर एक्सपेंसेस ना करें, नहीं तो आने वाले समय 2 महीने ठीक नहीं है। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में सूर्य लगन में विराजमान है। लगन में विराजमान होने के कारण सूर्य अपनी नीच सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे ही देंगे, जो कि विवाह, दाम्पत्य जीवन, साझेदारी, व्यवसाय और भी सप्तम भाव के जितने कारक तत्व हैं इन पे ये फ़र्क पड़ेगा और बहुत ही अनुचित फ़र्क पड़ेगा। इसलिए सप्तम भाव के उपाय बहुत ज़रूरी हैं और सिंह राशि के जातकों के लिए आँखों की परेशानी आना भी निश्चित है। हो सकता है आँखों में परेशानी हो सकता है खुजली हो जाए, दर्द हो, जो बीमारी लंबे समय तक चले। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि
एक डी स्वभाव राशि है। कन्या राशि में सूर्य का जो ग्रहण लगेगा वो 12वें भाव में लगेगा। 12वें भाव में कन्या राशि वाले के जातकों को केवल यही है कि वे कोर्ट कचहरी में बिल्कुल भी ध्यान ना दें, अनापत्तिजनक विवादों में ना पड़े, क्योंकि सूर्य 12वें भाव का स्वामी होकर और छठे भाव में विराजमान और सप्तम नीच की दृष्टि देगा, जिससे कि कोई बीमारी होने का डर, अस्थमा होने का डर रहेगा, ननिहाल पक्ष में कोई दिक्कत होने का डर रहेगा। और 12वें भाव के फल विपरीत आना निश्चित है, इसलिए उपाय बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में सूर्य 11वें भाव का स्वामी है, जहाँ की लाभ स्थान का स्वामी है। लाभ स्थान का स्वामी होने के कारण लाभ में वृद्धि जरूर करेगा, लेकिन वहीं पंचम भाव पे नीच की दृष्टि होने के कारण संतान के प्रति कष्ट जरूर देगा। संतान को कष्ट आना तय है, जिसके कारण मानसिक प्रताड़नाएं और मानसिक चिंता होना निश्चित है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में सूर्य 10वें भाव का स्वामी है, यानी कि कर्म भाव का स्वामी है। कर्म भाव का स्वामी होने के कारण अगले 2 महीनों में स्थान परिवर्तन की संभावनाएं निश्चित है। और यह सप्तम दृष्टि अपने चतुर्थ भाव पे देगा। चतुर्थ भाव में देने के कारण चतुर्थ भाव के कारक तत्वों में कमी होना भी निश्चित है। कमी होने के कारण जब चतुर्थ भाव में माता, वाहन, अपने भूमि ले रखी है उसमें कोई कष्ट, या भूमि से विवाह संबंधित या माता की स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आ सकती है। इसलिए सब तुला राशि, वृश्चिक राशि वालों को इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में सूर्य धर्म भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी है, जो कि एक उचित स्थान है। लेकिन यहाँ पे सूर्य विराजमान होके और अपनी सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पे डालेगा, तो वही जो मिथुन राशि वालों के लिए मैंने कहा था कि पराक्रम भाव पे जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी और नीच की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं कर्मस्थल को लेकर, कार्यस्थल को लेकर, अपने कार्य को लेकर असमंजसता बनी रहेगी, जिसके कारण आपको दिमाग में अस्थिरता आना निश्चित है। उपाय सभी में बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण मकर राशि के जातकों को गुप्त विद्याएं, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। और धन भाव को देख रहा है सप्तम नीच की दृष्टि से, इसलिए धन एकत्रित होगा, लेकिन उतना ही एक्सपेंसेस तुरंत आ जाएगा, क्योंकि सूर्य और शनि पिता पुत्र जरूर हैं लेकिन मतभेद भी हैं, इसलिए उपाय बहुत अति आवश्यक है। बात करते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण अपनी नीच दृष्टि से लगन भाव को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए कुंभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य में परेशानी आना निश्चित है। ध्यान रखिए कि कोई गुदा रोग ना हो सकता है कुछ गुदा रोग हो जाए जिससे कि आपको परेशानी झेलनी पड़े। सप्तम भाव में सूर्य मीन राशि के जातकों के लिए जो है सूर्य छठे भाव का स्वामी है, और छठे भाव का स्वामी होने के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी। दूसरी चीज़, सूर्य सप्तम नीच की दृष्टि से 12वें भाव को देख रहा है, जिसके कारण के खर्चे ज़्यादा होंगे और खर्चों के साथ साथ मानसिक टेंशन्स भी ज़्यादा रहेगी और अस्पताल के चक्कर भी लग सकते हैं। इस तरीके की समस्याएं और जो मैंने बताया उपाय वो अगर आप करें तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। सूर्य का सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि आप प्रत्येक रविवार 7 अनाज या अनाज के 7 पैकेट, 1-1 किलो के 7 पैकेट, उनमें गुड़ रख के आप इनको भिखारियों को दे सकते हैं या मंदिर में दान कर सकते हैं, जिससे कि सूर्य की कृपा आप पे बनी रहे और सूर्य से होने वाले अशुभ फलों की प्राप्ति आपको ना हो। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ और सूर्य अष्टोत्री नामावली आप कर सकते हैं। सूर्य के 108 आप नाम ले सकते हैं। सूर्य ग्रहण जब रहेगा 9:35 से 2:35 तक, उसमें आप जो हैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं और गायत्री मंत्र का कंटिन्यू जाप कर सकते हैं। सूर्य की उपासना कर सकते हैं, जिससे कि सूर्य को होने वाले कष्ट को कमी आ सके। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली जो केस हुआ मिस्टर
सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड अटैम्प्ट वाला। सुसाइड अटैम्प्ट वाले केस में ये है कि यदि आपके जन्म कुंडली में या आपके जीवन में मार्केश की दशा चल रही है और यदि मार्केश किसी अशुभ भाव के साथ प्रभावित है तो ही ये कदम उठाया जा सकता है और इस तरह के कदम उठाने का विचार दिमाग में आ सकता है, क्योंकि मार्केश की दशा जब भी चलती है तो आदमी में मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु का कारक बन जाती है। तो हो सके तो थोड़ा जन्म पत्री दिखाइए और इन सब चीज़ों को ना करें तो ज़्यादा बेटर है। पॉजिटिव एनर्जी लाइए, समय है, निकल जाएगा। धन्यवाद।